वेलकम टू आदित्य चैप्टर 5। और आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और वेट कर रहे हैं कि कब आदित्य की अगली सीरीज़ आएगी और फिर हम उस सीरीज़ के द्वारा आदित्य को जानने और समझने का कोशिश करेंगे। और आई होप कि ये जो हमारा मुहिम है आदित्य चैप्टर के बेसिस पर आज की युवा पीढ़ी को समझने का, ये आपको एक सही मार्गदर्शन और आपकी करियर पथ पर आगे बढ़ाने के लिए काम करेगा, है ना। तो सबसे पहले हम आदित्य से जानने का कोशिश करेंगे कि आदित्य, आप एक्चुअली हमारी और आपकी ये मुलाकात आई थिंक सो 48 आवर्स के बाद हो रही है ना, इस मुहिम के तहत। पिछले 3-4 दिनों में आपका जो जीवन शैली है ना, किस प्रकार रहा और आप किस प्रकार सोचते हैं कि ये जो मुहिम है अपना, वो आपके लिए और आपके जैसे जो युवा पीढ़ी के लोग हैं उनके लिए किस प्रकार ये सहायक है? पिछले 2-3 दिन से तो मैं बहुत डिस्टर्ब चल रहा हूँ। कारण क्या हो गया, आप डिस्टर्ब क्यों चल रहे हैं? क्लास मेरा सही से नहीं चल रहा। ओके, मतलब ऑफलाइन क्लास नहीं चल रहा है या ऑनलाइन क्लास नहीं चल रहा? दोनों में डिस्टर्बेंस। कारण, मुख्य कारण क्या है डिस्टर्बेंस का? कंसंट्रेशन में कमी का क्या कारण है? फोन। तो फोन क्लास के टाइम पे आप फोन को दोस्त भी है कुछ। फिर आज आप अचानक से दोस्त के बीच में फिर कैसे आ गए? दोस्त कम, मतलब कुछ दोस्त ऐसे होते हैं बिना मतलब का फ़ोन करके आओ ना भाई। तो नहीं, जब आप देखिए पढ़ने का एक आइडिया होता है, ठीक है ना, पढ़ने का एक आइडियोलॉजी होता है कि जिसमें आप क्लास कर रहे होते हैं ना, तो जैसे मान लीजिए रिकॉर्डिंग क्लासेस हैं आपकी, या फिर ऑनलाइन क्लासेस हैं, आप उसमें फ़ोन को फ्लाइट मोड पे कर दीजिए, ठीक है ना। नेट यूज कैसे करेंगे? आप फ्लाइट मोड पे आप यूज़ करके ओके, आप वाईफाई यूज़ करते हैं या डाटा यूज़ करते हैं? वाईफाई, घर में वाईफाई है ना, तो वाईफाई यूज़ कीजिएगा, तो उसके लिए फ्लाइट मोड ऑफ करके आप डाटा ऑन कर सकते हैं, ठीक है, उससे आप बच सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। इसके लिए देखिए, आप अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप दूसरे को दोष देना बंद करें। पहले आपके अंदर जो सुधार की आवश्यकता है ना, उसको मुझे भी लोग बुलाएं, ठीक है ना, और अगर मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो मैं अपने आप को मतलब यहाँ पे गलत मान सकता हूँ, क्योंकि मेरी प्राथमिकता है, मैंने आपको बताया था कि रूटीन, इसलिए मैंने बोला था कि जीवन को सुधारने के लिए एक डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है, एक अनुशासित जीवन की आवश्यकता होती है। और उसका प्रथम नियम है कि आप जब तक अपना काम स्वयं करना प्रारंभ नहीं करेंगे तब तक आपका जीवन शैली अनुशासित नहीं हो सकता है। सही मायने में कहा जाए तो आप अपना काम कहने का मतलब क्या है, आप सुबह उठिए, ठीक है ना, अपना जो दैनिक दिनचर्या है उसको खुद से संपन्न कीजिए, आप खुद से अपना कपड़ा धोइए, ठीक है ना, नाश्ता तो खैर नहीं प्रिपेयर कीजिए, लेकिन आप चना भिगो सकते हैं, वो खुद काम कर सकते हैं, अंकुरित मूंगफली का प्रयोग कर सकते हैं, वो काम आप स्वयं कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी जो नाश्ता हो गया, भोजन हो गया, उसके लिए आप फैमिली पर डिपेंडेंट रहिए, लेकिन खुद, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ना, आप कपड़ा भी थोड़ा खुद धोना स्टार्ट कीजिए। उससे क्या होता है ना कि एक अनुशासित भरा जीवन आपके जीवन शैली का जब हिस्सा बनेगा, है ना, तो एक सफलतम और एक दिशा आपको दे सकता है। और उसके लिए आप चाहे तो कितने सारे आप ले सकते हैं उदाहरण, जैसे अगर बात करते हैं क्या कि नरेंद्र मोदी हैं, है ना, आप उनकी सफलता से प्रेरित हो सकते हैं। आप अगर रतन टाटा को देखें, उनकी सफलता से आप प्रेरित हो सकते हैं। और ऐसी कई महान हस्तियाँ, स्टीव जॉब्स को देख लें, उनकी सफलताओं से आप प्रेरित हो सकते हैं। कहीं ना कहीं उनका जीवन शैली क्या है, एक अनुशासन। आप योगी जी को देख लीजिए, एक अनुशासित जीवन, ठीक है। कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि उनके लाइफ में अगर कोई मतलब फैमिली मेंबर्स नहीं है, तो उनका अपना, आज ना वो मान लो प्राइम मिनिस्टर्स हैं और आज मान लो सीएम है, योगी जी सीएम है, नरेंद्र मोदी पीएम है, उनकी जीवन शैली, प्राथमिक जीवन शैली के बारे में अगर आप डिस्कस करेंगे तो हो सकता है वो खाना खुद बनाते होंगे, हो सकता है वो अपना कपड़ा खुद धोते होंगे, है ना, दिनचर्या उनका जो होता है वो स्वयं होता होगा। वो एक अनुशासित जीवन शैली आपको आगे बढ़ाने में सहायक होता है, ठीक है। तो आप उस तरीके से अपने जीवन को पहले अनुशासित बना सकते हैं। और आपको क्या लगता है कि ये जो हमने मुहिम स्टार्ट किया है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपको कुछ सहायक हो रहा है या नहीं हो रहा है? हाँ, कुछ सहायक। किस प्रकार ये सहायक हो रहा है आपके लिए? जैसे आपने बोला था कि मतलब खड़ा पेड़ हमेशा गिर जाता है, हमेशा झुक कर रहो, फलदार बनो। हाँ, तो मैंने अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीख लिया है। कोई कुछ बोल भी रहा है तो मैं अनसुना कर देता हूँ। मैं मुझे मतलब अगर सही मायने में बोलूँ तो मैं पापा से पूछा तो पापा बोले कि जैसे नशेड़ी के साथ भी बैठते हो तो इतना चीज़ नहीं सीखते हो। अगर वो गुटखा खा रहा है तो मतलब कोई कुछ उसको बोल भी रहा है तो उसका बात का वैल्यू तभी देता है जब
उस टाइम उसको बोलना जरूरी हो, तभी वो गुटखा फेंकेगा तब उसका जवाब देगा। अगर वो बोलते रह रहा है, उसको लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, तो वो चिवाता ही रहता है। ओके 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 ओके। तो मतलब कि आप सही वक्त का चुनाव कीजिए और फिर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप जवाब देने के सबसे आसान तरीके होते हैं कि आप अपनी सफलताओं से लोगों को भिगो के मार सकते हैं, है ना। जवाब ही देना नहीं। अगर आप सफल हैं तो लोग आपने क्या किया नहीं किया, आपके बारे में लोगों की दृष्टि क्या थी, है ना, वो सब क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। लोग ये कहेंगे कि अरे वो बच्चा ऐसा भी था लेकिन उस मुकाम तक पहुंचा, राइट ना। तो फिर आपकी सफलताओं की चर्चाएं ज्यादा होगी। तो सफलता के लिए फिर आपने क्या प्लान बनाया? सफलता के लिए अब जैसे मैं मेरा बैकग्राउंड भी ठीक ठाक है, मतलब सब पापा भी कमा खा रहे हैं, मतलब मेरा पढ़ाई लिखाई देख रहे हैं बस, उससे ज़्यादा नहीं। मेरा बैकग्राउंड बिजनेस भी नहीं है, तो मैं डिपेंडेंट हूँ ओनली स्टडी पर। हाँ, तो मैं पढ़ना चाहता हूँ अब। ओके। और पढ़ कर मतलब कुछ बनना चाहता हूँ। ठीक है, अच्छी बात है। और क्या लगता है आपको ये जो अपना चैप्टर है वो मतलब चलते रहना चाहिए अभी, और युवाओं को इससे क्या सीख लेना चाहिए? युवाओं को कहीं ना कहीं रिलेट करना चाहिए अपने जीवन में। हाँ, कहीं ना कहीं रिलेट होता ही है। ओके, हाँ। तो ये युवा कहीं ना कहीं अगर अपने जीवन से मतलब हमारे चैप्टर से अगर रिलेट हो रहे हैं, हाँ, तो उनको किस प्रकार ये मतलब पॉजिटिविटी कहाँ से मिलेगी कि वो अपने आप को उस मुकाम तक जा करके अपने आप को संभाल सके? उसकी क्या इस वीडियो से रिलेट जैसे वो करेंगे ना, हाँ। तो उनमें भी कुछ डिमेरिट कॉमन आएगा जो मुझ में डिमेरिट है। ओके। तो वो जो डिमेरिट दूर करने के लिए आप जो बता रहे हैं, तो उसको वो सीख सकते हैं। ओके, अपने जीवन में यूज कर सकते हैं। ओके। हाँ। और वो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो मैं टिप्स दे रहा हूँ वो आप फॉलो कर सकते हैं। फॉलो कर रहे हैं तो आपके जीवन में कुछ चेंज आ रहा है, कुछ परिवर्तन आ रहा है। हाँ, आ रहा है। माइंडसेट में क्या पॉजिटिविटी प्रोड्यूस हो रहा है कि नेगेटिविटी? पॉजिटिविटी। एटीट्यूड में किस प्रकार का बदलाव हो रहा है? थोड़ा सा रुझान तो हुआ है, कम हुआ है, पहले ज्यादा था। एटीट्यूड में देखिए, एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड जितना बढ़े वो अच्छी बात है, नेगेटिव एटीट्यूड जितना कम हो जाए उतनी अच्छी बात है। तो एटीट्यूड भी दोनों तरीके का होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव जितना बढ़ जाए वो अच्छी बात है, नेगेटिव जितना डाउन चले जाए, ठीक है ना, उतना अच्छा बात है। तो एटीट्यूड किस प्रकार का परिवर्तित हो रहा है आपका? एटीट्यूड अभी एटीट्यूड नॉर्मल नहीं चल रहा है, जो पहले था वो एटीट्यूड में कोई अंतर नहीं है। अभी भी मुझे वैसा ही एटीट्यूड है, मेरे पास वैसा एटीट्यूड है। कोई कुछ बोलता है तो उसी तरह से गुरिया के देखता हूँ। ओके, अभी देखने का काम बंद नहीं हुआ है। हाँ, थोड़ा कंट्रोल किया, बोलना बंद कर दिया। हाँ, लेकिन आँख दिखाना अभी भी जारी। ओके, आँख दिखाना भी जारी, लेकिन बोलना आपने बंद कर दिया। यानी आँख दिखाने में अभी मतलब आँख दिखाने का यानी घुरियाने का जो बदलाव है वो अभी लाना बाकी है। तो आपको मैंने एक और काम बोला था, चिड़चिड़ापन का नियंत्रण कुछ। हाँ, इस पे मैंने सोचा था, पिछले लेक्चर में आपने मतलब एपिसोड में बताया था। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं मेरा डिमेरिट रहता है, या कुछ लोग बोलते हैं मेरे बारे में, वो कहीं ना कहीं सही होता है और मुझे उससे ठेस पहुँचता है। ओके। हाँ, और मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ कि मैं यहाँ पर कुछ गलत किया हूँ, और मैं अगले पर थोप देता हूँ कि तू क्यों बोल रहा है, मेरे लाइफ में क्यों घुस रहा है, इंटरफेयर कर रहा है, और हो जाता है बकझक बस। ओके, तो आपने उस पर कुछ हाँ, मतलब अपने गलतियों को सुधारूंगा। ओके, सही से रहूंगा, लोग अपने बोलना बंद कर देंगे तो चिड़चिड़ापन अपने आप खत्म। हाँ, जब बोलेंगे नहीं चिड़चिड़ापन किस बात का। चलिए, अच्छा, तो मतलब चिड़चिड़ापन डिमेरिट था, ये आपने एग्री किया है ना? ओके, तो चलिए ठीक है। तो कुछ और आप युवाओं को बता सकते हैं अपने तरफ से? आज आपका टर्न, आज मैं कुछ बताने वाला हूँ। आज जो भी टिप्स होगा आप देंगे। टिप्स कुछ नहीं होता है, अपने मतलब डिमेरिट को आप देखिए कहाँ पर आप में डिमेरिट है, उसके बाद उसको दूर करने का कोशिश कीजिए। और डिमेरिट आपको कोई बताएगा नहीं कि आप में क्या डिमेरिट है, आप अपने को जितना परख सकते हैं उससे ज़्यादा कोई नहीं परख सकता है। आपका अंदाज़ा सिर्फ आप ही लगा सकते हैं कि आप कहाँ पर क्या गलत कर रहे हैं, और दूसरा अंदाज़ा लगा सकता है वो गॉड है। गॉड आपको समझाने नहीं आएंगे। ओके। हाँ, क्योंकि आप तो उतने भी अच्छे आदमी नहीं हैं, धरती पर रह रहे हैं तो कुछ ना कुछ गलत कर ही रहे हैं। ओके, इसलिए अपने डिमेरिट को दूर कीजिए और सक्सेस की ओर बढ़िए। ओके, और क्या क्या परहेज करना चाहिए आज के युवाओं को? परहेज, हाँ, किस प्रकार का परहेज करना चाहिए? मतलब अगर आप देखते होंगे अपने आसपास, है ना, तो किस प्रकार की कुरीतियां विकसित हो रही है? कुरीतियां, पहली बात तो जातिवाद होता है। ओके, जातिवाद के अनुसार से अपने दोस्त को चयन करते हैं। अब जातिवाद अगर छोड़ दे तो दूसरा, फिर अब आज की जनरेशन में जो जैसे कोई फ्री फायर खेलता है तो उसके साथ बन गया, कोई भी कास्ट रहे उससे मतलब नहीं। तो पहला बात तो गेमिंग अगर कर रहे हैं आप,
अगर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, गेमिंग में अच्छा है, तो पापा को बोल दीजिए कि हम गेमिंग ही करेंगे। कितना अच्छा अच्छा यूट्यूबर है जो गेमिंग करके पैसा कमा रहा है। हाँ, लेकिन दिखावा नहीं कीजिए कि पढ़ रहा हूँ फिर गेमिंग कर रहा हूँ। आप दो नाव पे रहिएगा तो लटक के रह जाइएगा। और दूसरी बात कि आज के जनरेशन में सुट्टा मारना आम बात हो गया है। आप 90% स्टूडेंट को देखेंगे कि सुट्टा मारता है। सुट्टा मारना कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन सब समय पे होता है। तो इसलिए आप नशेड़ी से थोड़ा सा दूर रहिए। वो संगत में जाते हैं, आप मना कितना भी कीजिएगा ना, आप चले जाइएगा। ओके। हाँ, इसलिए सुसंगत में रहिए आप, और बुजुर्गों के पास ज़्यादा बैठिए, उनसे आपको तजुर्बा ज़्यादा मिलेगा। ओके। हाँ, अगर घर में बुजुर्ग हैं, दादी दादा या फिर एनी बड़ी कोई भी जो आपसे उम्र में मतलब 1-2 जनरेशन कम से कम आगे हो, ठीक है। मतलब तो लोग आज और क्या करना चाहिए, क्योंकि ये बातें सही में वाकई में मतलब सही मायने में रखा जाए तो आज के युवाओं को अपने पेरेंट्स यानी फैमिली मेंबर के साथ उठना बैठना चाहिए। उससे कहीं ना कहीं विभिन्न प्रकार के जो आपके डिमेरिट हैं, लत हैं, उससे आप दूर जा सकते हैं, है ना। और क्या आप कहना चाहते हैं? जैसे ही आप फैमिली के बीच में बैठिएगा, मतलब कोई बुआ आए हैं या फिर अंकल आए हैं, तो वो अपने बच्चों का तारीफ करते हैं। तो आपके पेरेंट्स सोचते होंगे कि नहीं, अगर मेरा बच्चा सुधरा रहता तो मैं भी इस तरह से बोलता, ऐसे बोलता, वैसे बोलता। इससे कुछ मिलता नहीं है, लेकिन अंदर से जो उनको खुशी होता है, हाँ, उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। वो खुशी को खरीद नहीं सकते हैं आप। पेरेंट्स को जब खुशी होता है आपके सक्सेस पर। इसलिए मैं इस पर एक लाइन बोलना चाहूँगा कि तेरा आगे बढ़ना बंदे तेरे पिता का उम्र बढ़ाता है, तेरे पीछे घटना बंदे तेरे पिता का उम्र घटाता है। गुड। इसलिए आप सक्सेस कीजिएगा, आपके पिताजी का उम्र जरूर बढ़ेगा, वो मेहनत कर रहे हैं। अगर आप उनके जीते सक्सेस नहीं करते हैं ना, तो फिर वो सक्सेस का कोई फायदा नहीं। ओके, ये बहुत अच्छी बात थी आपकी। और मैं आशा करता और क्या और कुछ प्रेरित करना चाहते हैं युवाओं को तो बोलिए, क्योंकि और अपने स्टैंडर्ड के लोगों से बातचीत कीजिए। ये नहीं कि आप क्या स्टैंडर्ड के नहीं है, वो क्या कर रहा है, नहीं क्या रहवा भाई चला रहा है, आप उसके साथ चलिएगा तो आपका स्टैंडर्ड उसी टाइप का हो जाएगा। अगर आप किसी बढ़िया पर्सन के साथ बैठते हैं ना, तो आपका बोली चाली सब बदल जाएगा। आप ठेठ में बोलते होंगे ना, तब पर भी आप शुद्ध हिंदी, कम से कम इंग्लिश नहीं बोलिएगा, शुद्ध हिंदी जरूर बोलना स्टार्ट कर दीजिएगा। हाँ, अपने लैंग्वेज को चेंज कीजिएगा। अगर आप सही से बोल रहे हैं तो आपका अंदाजा नहीं लगा सकता कि आप कितना एजुकेटेड। आजकल मतलब बात विचार से आदमी पता करता है कि वो कितना शिक्षित है। ओके, चलिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। और आशा है कि आप आदित्य के जो टिप्स हैं, है ना, उसको अपने जीवन में उतारेंगे और कहीं ना कहीं वो ये टिप्स आपको एक सही रास्ता और एक सही मायने तक पहुंचाएगा। तो और आदित्य, और कुछ कहना चाहते हैं आप? और कुछ नहीं, मतलब आपको क्या लगता है कि क्या इस मुहिम के तहत जो लोग अभी बातचीत करना चाहते हैं हमसे, क्या वो हमसे जुड़ सकते हैं? उनके लिए लाभदायक है? हाँ, आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। जैसे हमारा चैनल है अरिहंतम एकेडमी, आप इस पर मतलब मैसेज कीजिए कि आपका भी कोई प्रॉब्लम है तो सर आपसे बात करेंगे, आपको समझाएंगे, टिप्स देंगे, फॉलो कीजिएगा। फॉलो करना आपका काम है। अगर आप उस टिप्स को बढ़िया से फॉलो करते हैं तो आप अपने लाइफ को जरूर बदल सकते हैं। ओके, तो जहाँ तक कि हम लोग ये चैप्टर 5 है ना, ये एक तरीके से आप समझ सकते हैं तो एक चैप्टर का मध्य अवस्था है। तो मैं आपसे आपकी राय जानना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने सारे चैप्टर्स देखे हैं तो आपका आदित्य के प्रति क्या, आपने अभी तक आदित्य को कितना पहचाना, ठीक है ना, और आदित्य को आप क्या मतलब कितना जानते हैं आदित्य के बारे में? क्या कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है इनके व्यवहार में या इनके बोली चाली में? किस प्रकार का परिवर्तन आया है? आप जरूर मैसेज करें और मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए नमस्कार। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अरिहंतम एकेडमी को और करें अपने क्लास 11th 12th नीट का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।